हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। होप सारे लोग बढ़िया और शानदार होंगे। तो चलिए हम लोग आज बात करेंगे एक नए चैप्टर के ऊपर। ठीक है, जैसा कि आप सभी को पता है कि भैया हमारा जो इशू ऑफ शेयर चैप्टर है वो फिनिश है। ठीक है, वो फिनिश हो चुका है। एंड आज से हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं इशू ऑफ डिबेंचर। इशू ऑफ डिबेंचर क्या होता है, यानी एग्जैक्टली डिबेंचर क्या होता है, उसके ऊपर बात करेंगे। किस तरीके से इसकी एंट्री होती है वो बात करेंगे। ये काफ़ी हद तक सिमिलर है इशू ऑफ शेयर की, यानी इशू ऑफ शेयर और इशू ऑफ डिबेंचर काफ़ी हद तक इनमें सिमिलरिटी है। लगभग 80% ये चैप्टर सेम है, तो आपको बिल्कुल ईजी लगेगा, क्योंकि अगर आपने पढ़ रखा है शेयर अच्छे से, अगर आपने स्टडी कर रखा है, तो यहाँ पर डिबेंचर में आपको दिक्कत नहीं आने वाली है। चलिए हम बात करते हैं इशू ऑफ डिबेंचर के ऊपर। उससे पहले हम बात कर लें कि जब कंपनी को फंड की जरूरत होती है ना, कभी भी अगर कंपनी को पैसे की जरूरत पड़ रही है तो कंपनी क्या करेगी, कंपनी कहाँ से पैसा लेकर आएगी। पहला जो वे हुआ कंपनी के पास पैसा लाने का, वो हुआ बैंक से लोन ले लेना। ठीक है, बैंक से लोन ले ले, अब किसी थर्ड पर्सन से या किन्हीं लोगों से लोन ले ले। लोगों से मिलना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। कंपनी करती क्या है, बैंक से लोन ले आती है। अगर कंपनी को फंड चाहिए होता है, कंपनी को अगर पैसा चाहिए खुद के लिए, तो कंपनी सिंपल सा एक काम करेगी कि बैंक से लोन ले लेगी, एक बार। लेकिन कितनी बार आप बैंक से लोन लोगे, बार बार तो बैंक आपको लोन देगा नहीं, है ना। बैंक की भी एक लिमिटेशन है ना। आप कुछ एक आधा बार, दो बार, तीन बार आप अगर ले ले रहे हैं तो ठीक है। बार बार अगर आप बैंक के पास लोन लेने जाएंगे तो आपको बैंक लोन नहीं देगा। तो सेकंड तरीका हमारे पास क्या हुआ, फंड रेज करने का। आपके पास अगला जो तरीका हुआ वो हुआ इशू ऑफ शेयर, यानी आपने क्या करा, अपनी कंपनी के शेयर दिए लोगों को बोला कि हमने हमारी कंपनी के शेयर खरीदिए, कंपनी के मालिक बनिए और शेयर खरीदिए। शेयर खरीदने के बदले आपको हमको पैसा देना होगा। तो एक तरीका ये हुआ फंड लाने का। तीसरा जो तरीका है ना, जो तीसरा तरीका हुआ इशू ऑफ डिबेंचर हुआ। ठीक है, ये दोनों तरीके आप लोगों को पता है। लोन क्या होता है, शेयर क्या होता है, आपको अच्छे से पता है। आज एक नया वर्ड हमारे पास जो आया है वो आया है डिबेंचर। कि डिबेंचर क्या होता है। देखें, हमने लोगों से कहा कि हमें लोन चाहिए, है ना। लोगों से हमने बोला कि हमको लोन चाहिए, तो लोगों ने कहा ठीक है लोन आपको देते हैं, लेकिन हमको बदले में आप क्या दे रहे हो। ठीक है, यहाँ हमने बैंक से लोन लिया वो तो ठीक था, लेकिन जब हमने यहाँ पर शेयर के बदले लोगों से पैसा लिया, तो लोगों ने हमको पैसा दिया और लोगों ने पूछा कि बदले में क्या दे रहे हो। हमने कहा हम आपको शेयर दे रहे हैं। लोगों ने पूछा शेयर क्या होता है, हमने कहा आप हमारी कंपनी के मालिक बन जाएंगे, कहा था। यहाँ पर अब कंडीशन क्या हो रही है बच्चों, यहाँ पर फिर लोग पूछ रहे हैं कि हमको क्या दोगे, हम कह रहे हैं आपको डिबेंचर देंगे। लोग पूछ रहे हैं कि डिबेंचर क्या होता है, तो डिबेंचर हम इनको दे रहे हैं। ये पूछ रहे हैं कि डिबेंचर होता है क्या, तो डिबेंचर क्या है बच्चों, एक डिबेंचर एक डॉक्यूमेंट है। डिबेंचर एक डॉक्यूमेंट है जिसमें कंपनी की साइन है, यानी कंपनी के जो डायरेक्टर लोग हैं उनके साइन हैं, जो चेयरपर्सन है उनके साइन साइन है इसमें। कंपनी की मोहर लगी हुई है और कंपनी ये एक्नॉलेज कर रही है ना। कंपनी ये एक्नॉलेज कर रही है कि भैया हमने आपसे डेट लिया हुआ है, आपसे हमने उधार लिया हुआ है, और आपका ये उधार पैसा हम आपको इतने साल बाद विथ इंटरेस्ट, इतने इंटरेस्ट के साथ आपको चुका दिया जाएगा, और आपको इस पर हर साल इंटरेस्ट दिया जाएगा। ठीक है, अच्छा खासा इंटरेस्ट आपको दिया जाएगा। तो ये डॉक्यूमेंट आप पकड़िए, और ये डॉक्यूमेंट गारंटी है इस बात की, ये इस बात का प्रूफ है ना, ये इस बात का एक्नॉलेज है कि हमने आपसे पैसा उधार में लिया है, और आपका पैसा वापस करने के लिए हम बिल्कुल बाध्य हैं, आपका पैसा वापस किया जाएगा। बिल्कुल हम इनको गारंटी दे रहे हैं। अब बिल्कुल सेफ जोन है डिबेंचर, डिबेंचर बिल्कुल सेफ जोन है। तो लोगों ने ये डॉक्यूमेंट अपने पास रख लिया, उसके बदले हमको पैसा दे दिए, उसके बदले हमको यानी कंपनी को पैसे दे दिए, उसी को हम डिबेंचर कहते हैं। डिबेंचर कुछ नहीं है, एक डॉक्यूमेंट है जो एक्नॉलेज करता है कि हमने आपसे उधार लिया हुआ है, आपका ये उधार इतने साल बाद विद द इंटरेस्ट आपको पे कर दिया जाएगा। ठीक है बात, तो ये एक सिंपल सा डॉक्यूमेंट हुआ। आ गई बात समझ में, सिंपल सा डॉक्यूमेंट। अब देखो यहाँ पर, अब अगर मन में ये डाउट आ रहा हो तो लोग क्यों इस डिबेंचर को खरीदें और क्यों पैसा वेस्ट करें भाई, क्यों पैसा यहाँ पर इन्वेस्ट करें। देखो, डिबेंचर बहुत हद तक श्योर रहता है, बहुत सिक्योर होता है। ठीक है, सिक्योरिटी बहुत तगड़ी रहती है इस पर, यानी डूबने के कम चांस हैं। अगर कंपनी डूबेगी भी तो आपके डिबेंचर का पैसा आपको लौटाया जाएगा। यानी जब कंपनी डिसॉल्व होगी ना, तो डिसॉल्व होते वक्त कंपनी सबसे पहले थर्ड पार्टी की पेमेंट करती है, यानी जो बाहर वाले लोग हैं उनकी पेमेंट करती है। तो ये डिबेंचर होल्डर बाहर वाले लोग हैं, तो इनकी पेमेंट तुरंत कर दी जाती है अगर कंपनी डूबेगी भी तो। और दूसरा दूसरा क्या बेनिफिट है, अगर आपके पास अच्छा खासा पैसा है, पैसा आप बैंक में डिपॉजिट करिए, बैंक से भी आपको इंटरेस्ट मिलता है, लेकिन वो जो इंटरेस्ट आपको बैंक से मिलता है उसका परसेंटेज बहुत कम होता है, वो 3 से 4% पर साल या पर ईयर रहता है। लेकिन अगर आप डिबेंचर खरीदते हैं तो मिनिमम 9, 10, 11, 12, 15% आपको इंटरेस्ट दिया जाता है। जरा सोचो, बैंक में रखना ज्यादा सही है या फिर कहीं पर डिबेंचर या किसी कंपनी के डिबेंचर खरीदना ज्यादा सही है। तो आप कहोगे सर डिबेंचर खरीदना ज्यादा सही है। अगर आपके पास अच्छा खासा पैसा है तो डिबेंचर खरीदिए।
ठीक है, तो इसलिए लोग इस पे इन्वेस्ट करते हैं। ये कंपनी के 3 तरीकों में से एक तरीका है फंड को रेज करने का। आ गई बात समझ में? अब ठीक है, एक बात आपने और ध्यान देनी है बच्चों, ये है कंपनी, ये है लोग जिनसे कंपनी लोन ले रही है और उनको उसके बदले एक डॉक्यूमेंट दे रही है, उस डॉक्यूमेंट को हम डिबेंचर बोल रहे हैं। ठीक, अब इस प्रोसेस में इन लोगों को विश्वास हो जाए, इन लोगों को ये ना लगे कि हमारा पैसा डूब जाएगा, ये कंपनी भाग जाएगी, तो कंपनी करती क्या है, कंपनी कुछ लोगों को, यानी जो कुछ रेपुटेड लोग होते हैं, जो अच्छी खासी पोजीशन में लोग होते हैं मार्केट के अंदर, उनको अपॉइंट कर लेती है ना। कंपनी इन लोगों को अपॉइंट करती है और इनका क्या काम है, ये लोग ये गारंटी दे रहे होते हैं इन लोगों को कि पेमेंट अगर कंपनी आपको नहीं देगी तो हम दे देंगे। मतलब ये हमारी गारंटी है कि पेमेंट आपको दिलवाई जाएगी, और ये अच्छे खासे रेपुटेड लोग होते हैं, इनकी रेपुटेशन बहुत अच्छी होती है मार्केट के अंदर। ठीक है, तो इन जिन लोगों को कंपनी अपॉइंट कर रही है, इनको बोलते हैं बच्चे, जो कंपनी इनको अपॉइंट कर रही है इनको हम बोलते हैं ट्रस्टीज। ठीक है, ये कहलाते हैं बच्चों ट्रस्टीज, ये ट्रस्टीज हैं, कंपनी इनको अपॉइंट कर रही है। क्यों? ताकि इन लोगों को विश्वास हो जाए, या इन लोगों का जो डिबेंचर इन्होंने यहाँ खरीद रखा है, जो पैसा यहाँ इन्वेस्ट कर रखा है, वो आपका पैसा सेव है, इसकी गारंटी इन लोगों को दे रहे हैं। ठीक है, तो अगर ये बोलते हैं कि अगर ये पैसा कंपनी आपको नहीं पेगी तो हमारा गला पकड़िएगा, अगर अच्छे खासे रेपुटेशन वाला बंदा अगर आपको गारंटी देगा तो विश्वास करोगे ना आप। तो जिन लोगों को कंपनी अपॉइंट कर रही है उनको ट्रस्टीज बोलते हैं। अब एक और मुद्दा हुआ, इन तीनों के बीच में जो ट्रस्टीज हैं, ये जिन लोगों ने डिबेंचर खरीदा है वो, और जो कंपनी है ये, इनके बीच एक डॉक्यूमेंट साइन होता है। एक डॉक्यूमेंट साइन इन तीनों के बीच में हो रहा है। कंपनी इनसे पैसा ले रही है, इनको एक डॉक्यूमेंट दे रही है, उसको हम डिबेंचर कह रहे हैं, वो डिबेंचर की बात नहीं कर रहा मैं। इन तीनों के मध्य, इन तीनों के बीच में एक डॉक्यूमेंट साइन हो रहा है, उस डॉक्यूमेंट को हम लोग बोलते हैं डिबेंचर ट्रस्ट डीड। ठीक है, उसको हम क्या बोल रहे हैं बच्चों, उसको हम बोल रहे हैं डिबेंचर, ठीक है, ट्रस्ट, उसको हम बोल रहे हैं डिबेंचर ट्रस्ट डीड। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, 1 नंबर का क्वेश्चन कंफर्म बनेगा यहाँ से। ठीक है, तो कंपनी जिन लोगों को अपॉइंट कर रही है ना, उनको ट्रस्टीज बोलते हैं, और इन तीनों के बीच में जो डॉक्यूमेंट साइन हो रहा है उसको हम डिबेंचर ट्रस्ट डीड बोल रहे हैं। ठीक है बात, तो इतना सा है डिबेंचर में समझने लायक, अदरवाइज बहुत डिफरेंट टॉपिक तो ये बिल्कुल नहीं है। ठीक है, चलिए हम लोग बात करते हैं अब आगे की कहानी में डिबेंचर में क्या रहता है बच्चों। मैं आपको बोल रहा हूँ कि डिबेंचर आपका 80% सिमिलर हुआ है ना शेयर के, मतलब शेयर में जो कहानी शेयर में चलती है लगभग सारी कहानी यहाँ भी सेम चलती है, बस थोड़ा बहुत स्लाइड में अंतर है। उन अंतरों को समझते हुए डिबेंचर हमने आज सीखना है बच्चों। ठीक है, बहुत इजी चैप्टर है, बहुत इजी गोइंग तरीके से सीखेंगे। 80% सिमिलरिटी है, 20% थोड़ा सा अलग है, थोड़ा सा कुछ चीजें नहीं आपको मिलेंगी, है ना, जो डिबेंचर के अंदर रहेंगी वो आपको 20% बातें होंगी जो नहीं होंगी। देखें, अब हम इशू डिबेंचर की बात करें तो डिबेंचर इशू किस तरीके से होता है, देखो 3 तरीके से डिबेंचर इशू होता है। कैसे कैसे? पहली कंडीशन एट पार है, अब पार समझते हैं आप अच्छे से। अगली कंडीशन एट प्रीमियम है, ठीक है, ये भी आपको पता है कि एट प्रीमियम क्या होता है। थर्ड कंडीशन आपकी एट डिस्काउंट है। ठीक है, तो ये 3 तरीके से डिबेंचर इशू हो सकता है कैश में। अगर हम बात करें कि अगर डिबेंचर हम कैश में अगर बेचें ना, मतलब हम कैश लें और डिबेंचर उनको दें, तो ये 3 तरीकों से हो सकता है। पहला तरीका हमारे पास है पार। पार का मतलब क्या होता है बच्चों, जिस डिबेंचर का कॉस्ट 100 रुपये है, आप उसको मार्केट में 100 का ही बेच रहे हैं, वो कहलाता है इशू ऑफ डिबेंचर एट पार। अगर कोई डिबेंचर 100 रुपये का है, आप उसको बेच रहे हैं 120 रुपये में, या 110 रुपये में, या 130 रुपये में, या 140 रुपये में, वट एवर, वो आपका हुआ एट प्रीमियम। और डिस्काउंट का मतलब क्या हुआ, जो डिबेंचर 100 रुपये का है उसको आप बेच रहे हो 90 रुपये में, वो डिस्काउंट पे हुआ। ठीक है, अब देखो एक अंतर आपको मिल गया, जो शेयर होते हैं, जो हमारे शेयर रहते हैं, वो इशू होते हैं पार पर, वो इशू होते हैं प्रीमियम पर, लेकिन वो डिस्काउंट पर इशू नहीं होते। जो शेयर हैं वो डिस्काउंट पर इशू नहीं होते, बट डिवेंचर एट पार, एट प्रीमियम, एट डिस्काउंट इशू हो सकते हैं। ठीक है, तो ये एक हल्का सा अंतर हो गया। एक अंतर और, हमारा जो शेयर है वो री इशू होता है डिस्काउंट पर, री इशू समझते हैं ना, वो री इशू होता है डिस्काउंट पर, लेकिन इशू नहीं होता, जबकि डिवेंचर इशू होता है डिस्काउंट पर। ठीक है, री इशू का मतलब क्या है, देखो हमारे जो शेयर होल्डर्स हैं, जिन्होंने शेयर खरीदे वो शेयर होल्डर्स हैं, तो वो शेयर होल्डर अगर किसी कॉल का पैसा नहीं पे करते, सपोजिंग वो किसी कॉल का पैसा कंपनी को नहीं पे कर रहे, तो कंपनी उन लोगों के शेयर को फोरफिट कर लिया करती है, या जब्त कर लिया करती है, या उनके शेयर कैंसिल आउट कर दिया करती है। तो जिन शेयर को वो हड़प लेती है, जब्त कर लेती है, कैंसिल आउट कर लेती है, उनको वो दोबारा बेचती है। तो दोबारा बेचने पर शेयर पर डिस्काउंट दिया जा सकता है, लेकिन
इशू करते वक्त डिस्काउंट अवेलेबल नहीं होता, बट यहाँ डिबेंचर की अगर बात करें तो इशू करते वक्त आप डिस्काउंट दे सकते हैं। दूसरी बात, डिबेंचर पर जो हमारे डिबेंचर होल्डर हैं, जिनके पास डिबेंचर वो डिबेंचर होल्डर हैं, जिनके पास कंपनी के शेयर हैं वो शेयर होल्डर्स हैं। ठीक है बात। जो डिबेंचर होल्डर्स हैं वो कहीं भी डिफॉल्ट नहीं करते, ऐसा नहीं करते कि पैसा आप कहीं किसी कॉल का आपको नहीं पे कर रहे, ऐसा डिबेंचर में बिल्कुल नहीं होता। ठीक है, तो डिबेंचर होल्डर आपको सारा पैसा पे करते हैं, कहीं पर वो डिफॉल्ट नहीं करते। अगर वो डिफॉल्ट नहीं करते तो डिबेंचर फोरफिट भी नहीं होते, अगर डिबेंचर फोरफिट नहीं होते तो फिर डिबेंचर रीइश्यू भी नहीं होते। तो यानी आपने फोरफिट करना या रीइश्यू करना डिबेंचर के अंदर नहीं पढ़ना है बच्चों। ठीक है बात। हाँ, कुछ बातें हैं जो आपको नहीं पढ़नी है इसके अंदर। एक आपको समझ में आ गया होगा, डिस्काउंट वाला टॉपिक बिल्कुल नया है, और कुछ बातें और नहीं रहेंगी, और कुछ बातें जो शेयर में थी वो यहाँ नहीं होंगी। ठीक है, अदरवाइज 80% बिल्कुल कहानी सेम है। चलिए आगे हम लोग बढ़े। अगर हम बात करें प्रोसीजर ऑफ पेमेंट, अगर हम बात करें प्रोसीजर ऑफ पेमेंट मतलब जब हम शेयर इशू करते हैं तो पेमेंट हमारे पास आती थी, ऐसे ही हम जब डिबेंचर इशू करेंगे तो हमारे पास पेमेंट आएगी। पेमेंट किस तरीके से आती है? पहला तरीका हुआ बच्चों लमसम, है ना। पहला तरीका हुआ लमसम। लमसम मतलब क्या हुआ? लमसम का मतलब हुआ एक साथ, जब पैसा एक साथ आता है, जब पैसा एक साथ आए उसको बोलते हैं लमसम। ठीक है, अगली कहानी हमारी है इंस्टॉलमेंट। अगली कहानी हमारी क्या है बच्चों? इंस्टॉलमेंट, यानी पैसा आता है टुकड़ों में, तोड़ तोड़ कर जब पैसा आता है उसे बोलते हैं विद इंस्टॉलमेंट। और अगर पैसा एक साथ आ गया उसे बोलते हैं लमसम। तो जब पैसा टुकड़ों में आता है तो जो पहली बार पैसा आता है उसे बोलते हैं एप्लीकेशन, यानी जो पैसा एक बारी में आया वो हुआ एप्लीकेशन। जो अगली बारी में आएगा उसको बोलेंगे हम अलॉटमेंट। ये आपने सब सीखा हुआ है शेयर में, वही कहानी यहाँ भी चलेगी, अलॉटमेंट। जो पैसा थर्ड बारी में आएगा उसको बोलेंगे कॉल। ठीक है, फर्स्ट कॉल, सेकंड एंड फाइनल कॉल, थर्ड एंड फाइनल कॉल, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, इस तरीके से जो हम करते थे। तो पहली बार जो पैसा आएगा विद इंस्टॉलमेंट उसको हम कहेंगे एप्लीकेशन। सेकंड बारी में जो आएगा उसको हम बोलेंगे अलॉटमेंट। जो थर्ड बारी में हमारे पास आएगा वो कॉल का पैसा होगा। वो फर्स्ट कॉल हो सकता है, वो सेकंड कॉल हो सकता है, वो थर्ड कॉल हो सकता है। अगर आपकी पहली कॉल आखिरी कॉल है, पहली कॉल आपकी अगर आखिरी है तो आप फर्स्ट एंड फाइनल कॉल कहेंगे। अगर आपकी सेकंड कॉल फाइनल है तो आप सेकंड एंड फाइनल कॉल बोलेंगे बच्चों। तो ये सब बातें बिल्कुल सेम रहेगी। ठीक है बात। आई होप मामला समझ में आ गया होगा यहाँ तक का। एक बार अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो ले सकते हैं, फिर हम लोग आगे बढ़ने का काम करेंगे बच्चों। चलिए बच्चों, तो अब एंट्रीज सीखते हैं। ठीक है, हमारे पास हमने क्या बोला, तीन तरीके से डिबेंचर आपका इश्यू होता है, पार पर, प्रीमियम पर और डिस्काउंट पर। पैसा जो आएगा वो दो तरीके से आएगा, या तो लमसम यानी एक साथ आएगा, या फिर पैसा आएगा टुकड़ों में विद इंस्टॉलमेंट। ठीक है, तो आज हम सीखेंगे पार की एंट्री, प्रीमियम की एंट्री और डिस्काउंट की एंट्री कैसे करनी है। जब पेमेंट आता है लमसम यानी इकट्ठे जब पेमेंट आता है तो हम एंट्री किस तरीके से करते हैं वो हम देखेंगे। ठीक है बात। चलिए आपको एंट्री सिखाते हैं। पहली कंडीशन, अगर पैसा एक साथ आपके पास आए पार पे, तो देखो एंट्री आप लोग क्या करेंगे। एंट्री बच्चों आप पहली करेंगे बैंक अकाउंट डेबिट। पहली एंट्री आप करने वाले हैं बैंक अकाउंट डेबिट। ठीक है बात। टू आप करेंगे, टू आप करेंगे बच्चों टू डिबेंचर, है ना, टू डिबेंचर एप्लीकेशन, टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट, एंड अलॉटमेंट अकाउंट आप लोग क्रेडिट करने वाले हैं। समझ में आ गई बात। जब पैसा एक साथ आए और कंडीशन पार वाली हो, यानी हम डिबेंचर 100 रुपए का 100 रुपए में ही बेच रहे होंगे उसको पार कहेंगे, और पैसा अगर इकट्ठा आएगा तो एंट्री पहली होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट क्रेडिट। यही केस बिल्कुल इशू ऑफ शेयर में भी था। अगर वहां पैसा पार में आए, सॉरी पार पर इशू हम कर रहे हैं और लमसम में पैसा आपके पास आए, तो आप पहली एंट्री इस तरीके से ही करते हैं। एप्लीकेशन और अलॉटमेंट आपको लिखना होता है क्योंकि आपके पास बाकी ऑप्शन नहीं है, दो ही एंट्री आपके पास होंगी, है ना। एक पैसा आएगा, एक आप पैसा ट्रांसफर करने की एंट्री करोगे, दो ही एंट्री आपके पास है। तो अलॉटमेंट आपको विद दी एप्लीकेशन करना पड़ता है, इसलिए हम एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट लिखा करते हैं बच्चों। ठीक है, सेकंड एंट्री बात करें अगर हम सेकंड एंट्री की, तो सेकंड एंट्री हमारे पास होगी, ठीक है, डिबेंचर। हम लोग लिखेंगे डिबेंचर एप्लीकेशन, डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट। ठीक है, एंड अलॉटमेंट, एंड अलॉटमेंट अकाउंट हम लोग बच्चों डेबिट करेंगे। टू, हम टू करेंगे बच्चों, है ना, देखिएगा हम टू करेंगे टू परसेंटेज डिबेंचर, टू परसेंटेज डिबेंचर। ठीक है, टू परसेंटेज डिबेंचर अकाउंट। अभी परसेंटेज डिबेंचर अकाउंट क्या है ये देखें। देखो जिन डिबेंचर को हम इशू कर रहे होते हैं, यानी जो डॉक्यूमेंट हम लोगों को दे रहे हैं ना, ठीक है, क्या है डिबेंचर? एक डॉक्यूमेंट तो है, एक कागजात तो है। हम सामने वाले को एक डॉक्यूमेंट दे रहे हैं और उससे कह रहे हैं कि आपकी पेमेंट की गारंटी हम आपको दे रहे हैं। उस पर कंपनी की मोहर है, कंपनी के जो डायरेक्टर हैं उनके साइन है, चेयरपर्सन के साइन है, तो सबके साइन रहते हैं, बिल्कुल मतलब वेल प्रूफ्ड होता है, कोई डूबने का चांस नहीं है, बिल्कुल रिस्क नहीं है। अब
कंपनी इनको जितना परसेंट इंटरेस्ट देगी, मतलब मान लिया किसी मोहन ने कंपनी का एक डिबेंचर खरीदा हुआ है, किसी मोहन ने कंपनी का एक डिबेंचर खरीदा और हमने मोहन को कहा हुआ है कि आपको इन डिबेंचर पर हम 12% का इंटरेस्ट हर साल पे करेंगे। तो ये 12% जो हर साल इसको पे करने का हमने वादा किया है, ये परसेंटेज ऑफ इंटरेस्ट है। ठीक है बच्चों, तो ये जो परसेंटेज ऑफ इंटरेस्ट है इसी को यहाँ पर रिपीट करना होता है। टू 12% डिबेंचर, टू 10% डिबेंचर, टू 11% डिबेंचर, इस तरीके से हमें लिखना होता है। ठीक है बात, इसी को हम बोलते हैं परसेंटेज। ठीक है बात, तो जितना भी आपको परसेंटेज दिया रहेगा वो आप यहाँ पे लिखेंगे बच्चों। ठीक है, आई होप आपको कहानी समझ में आ गई होगी। और इस 12% के देने को हम बोलते हैं कूपन रेट। ये डिबेंचर का कूपन रेट है। आ रही है बात समझ में? चलिए, अगर आ गई तो बहुत अच्छा आपको लग रहा होगा कि अच्छा ये बहुत इजी कहानी है, तो ये एंट्री आपकी होगी। एक बात आपने और याद रखनी है, अगर आपके पास डिबेंचर की एप्लीकेशन ज्यादा आ जाए, है ना, ज्यादा अगर एप्लीकेशन आपके पास आ गई तो हमें पता है भाई, जब एप्लीकेशन ज्यादा आती है, वो इशू ऑफ शेयर वाली कहानी पढ़ी थी हमने, डिबेंचर में भी वो कहानी रिपीट होगी। वहां हमने क्या सीखा था कि अगर हमारे पास ज्यादा एप्लीकेशन आ गई शेयर के लिए, तो हमारे पास तीन अल्टरनेटिव हैं। एक अल्टरनेटिव है रिजेक्शन, हम रिजेक्ट कर दें या ज्यादा, मतलब देखो मैं आपको एग्जांपल समझाता हूँ, आई थिंक समझ में नहीं आ रहा होगा ऐसे। कंपनी 10,000 शेयर इशू करना चाह रही है, मैं अभी शेयर में हूँ, कंपनी 10,000 शेयर इशू करना चाह रही है, लेकिन कंपनी के पास 15,000 आ गई एप्लीकेशन। तो कंपनी के पास अब तीन तरीके हैं। क्या तरीका है? पहला तो तरीका यह है कि 5,000 डिबेंचर या शेयर वो कर दे वापस, कि भैया हम आपको नहीं दे पा रहे। सेम कहानी डिबेंचर के साथ होगी, इसलिए मैं डिबेंचर और शेयर एक साथ ले रहा हूँ। अगर आपके पास ज्यादा एप्लीकेशन आ गई तो पहला अल्टरनेटिव, वो चाहे शेयर हो, इशू ऑफ शेयर हो या फिर इशू ऑफ डिबेंचर हो, पहला अल्टरनेटिव है रिजेक्शन, रिजेक्ट कर दें आप 5,000 डिबेंचर या फिर शेयर। दूसरी कहानी क्या है? आप प्रोराटा अलॉटमेंट करें। प्रोराटा अलॉटमेंट का मतलब क्या होता है? एडजस्ट कर लें 5,000 डिबेंचर का या फिर शेयर का पैसा अपने पास रख लें और उसको अगली बार यानी विद द अलॉटमेंट उसको एडजस्ट कर दें। एक तरीका ये था। एक था कॉम्बिनेशन, मतलब कुछों को अपने पास रख लें, अलॉटमेंट के लिए एडजस्ट कर दें, सॉरी हाँ अलॉटमेंट के लिए एडजस्ट कर दें, और एक हमारे पास तरीका है कि कुछ वापस कर दें। ये तरीका हमारे पास हुआ। लेकिन बच्चों, जब पेमेंट होती है लमसम में, जब पेमेंट आती है लमसम में, सुनिएगा मेरी बात बहुत ध्यान से, पेमेंट आती है लमसम में, केस चाहे इशू ऑफ शेयर का हो या इशू ऑफ डिबेंचर का हो, आपने ध्यान रखना है कि आप प्रोराटा अलॉटमेंट नहीं कर सकते। आपके पास सिर्फ और सिर्फ एक ऑप्शन है, रिजेक्शन। ठीक है, अगर हमारे पास माना एप्लीकेशन ज्यादा आ भी गई तो उनकी यहाँ एंट्री करिए, दूसरी एंट्री में आप उसे वापस कर दीजिए। यहाँ पर एक एंट्री टू बैंक करके भी हो सकती है, मैं आपको अभी दी एग्जाम्पल समझा दूंगा। ठीक है, अभी आपको सिखाऊंगा मैं किस तरीके से, बट आपको फिलहाल रखना है यहाँ टू बैंक भी आ सकता है अगर ज्यादा एप्लीकेशन आ गई। और दूसरी बात याद रखनी है कि प्रोराटा अलॉटमेंट विद दी लमसम पेमेंट नहीं पॉसिबल होता, केस चाहे इशू ऑफ शेयर का हो या फिर इशू ऑफ डिवेंचर का हो। ठीक है बात, चलिए कहानी पढ़ते हैं एट प्रीमियम वाली। अगर कहानी एट प्रीमियम वाली होगी तो वहां पर हम एंट्री किस तरीके से कर रहे होंगे ये सीखते हैं बच्चों। ठीक है, देखें फर्स्ट एंट्री बिल्कुल सेम रहेगी बच्चों। पहली एंट्री बिल्कुल सेम, क्या? बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट क्रेडिट, बिल्कुल सेम। सेकंड एंट्री में डिफरेंट क्या होगा? सेकंड एंट्री में हम लोग लिखेंगे बच्चों डिबेंचर ना, यहाँ पर हम लिखेंगे डिबेंचर एप्लीकेशन, डिबेंचर एप्लीकेशन, ठीक है, एंड अलॉटमेंट, ठीक है, एंड अलॉटमेंट अकाउंट हम लोग बच्चों डेबिट करेंगे। ठीक है, टू हम करेंगे परसेंटेज डिबेंचर, मैंने अभी बताया आपको परसेंटेज डिबेंचर का मतलब क्या होता है। परसेंटेज डिबेंचर अकाउंट एक। टू हम करेंगे सिक्योरिटीज प्रीमियम, ठीक है, हम करेंगे टू सिक्योरिटीज प्रीमियम। बात समझ में आ रही है? ये हम क्रेडिट कर देंगे। ठीक है, तो दो बातें आपकी क्रेडिट जाएंगी, क्या क्या? टू परसेंटेज डिबेंचर क्रेडिट जाएगा और टू सिक्योरिटीज प्रीमियम आपका क्रेडिट जाएगा। समझ में आ गई बात? मतलब अगर वो प्रीमियम पर है तो ऑब्वियस सी बात है भैया सिक्योरिटीज प्रीमियम भी आपको दिखाना पड़ेगा कि कितना आया है, कितने डिबेंचर पर कितना आपका आ रखा है, तो ये हम इस तरीके से रिकॉर्ड कर देंगे। आ रही है बात समझ में? अब कहानी अगर डिस्काउंट वाली होती है तो पहली एंट्री बच्चों फिर सेम, पहली एंट्री आपकी बिल्कुल सेम होगी, वही बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट क्रेडिट, आपने सेम तरीके से वो एंट्री करनी है। आ रही है बात समझ में? अब सेकंड एंट्री में स्लाइड बिट अंतर हुआ, वो देखिए क्या होता है। मैं उसको यहाँ पे कर दे रहा हूँ, ठीक है, जगह वहाँ पर थोड़ा सा नहीं है तो मैं यहाँ पे कर दे रहा हूँ इस बात को। ठीक है, अच्छा एंट्री किस तरीके से करेंगे? यहाँ पे लिखेंगे, हम लोग लिखेंगे डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। ठीक है, हम लिखेंगे डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट हम लोग डेबिट करेंगे बच्चों। ठीक है, वो हम दूसरी एंट्री में कर रहे हैं। और टू करेंगे हम परसेंटेज डिबेंचर, टू हम करेंगे बच्चों परसेंटेज डिबेंचर अकाउंट, ये हम क्रेडिट करने वाले हैं, ये हम क्रेडिट कर देंगे। अच्छा डिस्काउंट अगर हम दे रहे हैं ना बच्चों, अगर हम डिस्काउंट दे रहे हैं
तो डिस्काउंट देने का मतलब क्या है, कंपनी को फायदा कि नुकसान, कंपनी को नुकसान हो रहा है, कंपनी को लॉस हो रही है, और लॉसेस या फिर एक्सपेंसेस ऑलवेज गोज टू डेबिट साइड, यानी हमने डिस्काउंट अगर हमने दिया होगा तो उस डिस्काउंट का जो लॉस हमको होगा वो आपको डेबिट साइड दिखाना पड़ेगा। तो यहाँ पर डेबिट साइड एक चीज आप और लिखेंगे, है ना, आप लिखेंगे डिस्काउंट, ठीक है, डिस्काउंट या फिर लॉस, मैं बोल रहा हूं आप डेबिट साइड डिस्काउंट या लॉस लिखेंगे, डिस्काउंट या फिर लॉस ऑन, है ना, ऑन इशू ऑफ शेयर, इशू ऑफ सॉरी डिवेंचर, नॉट शेयर, डिवेंचर, ये भी आप डेबिट करेंगे बच्चों। तो यहां पर ये स्लाइड पर अंतर हुआ, समझ में आ रही बात। सेकंड एंट्री में देखो, सेकंड एंट्री में हर कहीं अंतर है, यहाँ पर सिंपल सा डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट टू 9% टू 10% टू 11% टू 12% डिबेंचर अकाउंट करेंगे। यहाँ पर पहली एंट्री बिल्कुल सेम प्रीमियम वाले केस में, लेकिन अगली एंट्री में सिक्योरिटीज प्रीमियम खुल जाएगा क्रेडिट साइड। अगर डिस्काउंट पे कहानी होगी पहली एंट्री बिल्कुल सेम रहेगी, लेकिन सेकंड एंट्री में डेबिट साइड एक नया चीज आपको खुलेगा जो आपके लिए बिल्कुल नया होगा आज, डिस्काउंट ऑब्लिक लॉस, या तो डिस्काउंट लिखें या फिर लॉस लिखें, डिस्काउंट या ऑब्लिक लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर भी डेबिट जाएगा टू परसेंटेज डिबेंचर अकाउंट। इस तरीके से बच्चों एंट्रीज होती हैं, ठीक है। विद एग्जांपल मैं आपको समझाता हूं, आपको एक क्वेश्चन लेता हूं, क्वेश्चन के थ्रू समझाने का प्रयास करता हूं, बहुत क्लियर हो जाएगा आपको ये मामला कि जब इशू ऑफ शेयर हो, कंडीशन इशू ऑफ शेयर वाली हो, सॉरी इशू ऑफ डिबेंचर वाली हो, और पैसा लमसम में आ रहा हो, फिर कि पैसा नहीं इकट्ठा आ रहा हो, तो उस टाइम पर हम एंट्री किस तरीके से करते हैं, पार की इस तरीके से, प्रीमियम की इस तरीके से, डिस्काउंट की इस तरीके से। आपको एक क्वेश्चन फ्लैश करवाता हूं, उसके थ्रू आपको समझाने का प्रयास करता हूं, ठीक है। एक बार स्क्रीनशॉट ले लें, फिर आगे कहानी हम करते हैं, ठीक है बात। देखिए बच्चों, तो एक एग्जांपल लेते हैं सिंपल सा, और एग्जांपल के थ्रू समझने का प्रयास करते हैं कि कहानी किस तरीके से बन सकती है। देखें, एक कंपनी है कोई जो एक्स लिमिटेड का नाम के नाम से है, इशू कर रही है 1009% डिबेंचर, यानी 1000 डिबेंचर, और 1000 डिबेंचर भी कैसे वाले, 9% वाले। 9% क्या है, ये परसेंटेज है कि आपको कितना इंटरेस्ट इस डिबेंचर पे दिया जाएगा, या इसको हम कूपन रेट भी बोल सकते हैं, ठीक है बात। चलिए, तो 9% डिबेंचर होगा ऑफ ₹100, ये रहेगा बच्चों 100 रुपए का। और कहानी क्या है, कहानी ये है कि पार पर इशू कर रही है और पेमेंट लमसम में आनी है, ठीक है बात। पार पे है, लमसम पे है। पहली एंट्री, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट करते हैं। अच्छा, बैंक में कितना पैसा आएगा हमारे पास, 1000 डिबेंचर हम बेच रहे हैं, वो है 100 रुपए के, ठीक है। तो कितना आ गया हमारे पास, 1,00,000 रुपए आ गया बच्चों, 1,00,000 रुपए। तो 1,00,000 डेबिट भी हुआ और 1,00,000 आपका क्रेडिट भी हुआ। आ गई बात समझ में। यहाँ पे लिखेंगे बीइंग डिबेंचर एप्लीकेशन मनी रिसीव ऑन 1000 डिबेंचर, ठीक है बात, ये आपकी नरेशन आएगी। देन डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट, अगेन डेबिट जाएगा आपका 1,00,000 रुपए से, और यहाँ पे हम परसेंटेज की जगह पे लिखेंगे, देखो ये आपके 9% वाले डिबेंचर, तो यहाँ पे हम लिखेंगे टू 9% डिबेंचर अकाउंट 1,00,000, और ऊपर भी 1,00,000, यानी डेबिट भी 1,00,000 क्रेडिट भी 1,00,000 करेंगे बीइंग, ठीक है, डिबेंचर एप्लीकेशन ट्रांसफर टू डिबेंचर अकाउंट, ठीक है। ये हम यहाँ पर लिख देंगे बच्चों। नरेशन बहुत सिंपल से रहती है, जो आप कर रहे हैं वो लिखिए, बट नरेशन इंपॉर्टेंट है बच्चों, नरेशन की बड़ी इंपॉर्टेंस है एग्जाम में, क्योंकि एग्जामिनर आपका मार्क्स काटेगा अगर आप नरेशन नहीं लिखेंगे। आपको एडिशनल मार्क्स नहीं मिलते नरेशन के और वर्किंग नोट के, लेकिन अगर आप नहीं करोगे तो आपके मार्क्स कंफर्म तौर पर कटते हैं बच्चों। तो इसलिए ध्यान रखिएगा, जब भी एंट्री प्रैक्टिस करने बैठे आप नरेशन लिखें, और नरेशन बहुत बड़ा पहाड़ नहीं होता, बार बार आप लिखेंगे तो उसकी हैबिट आपको पड़ती जाती है, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लें, फिर हम क्वेश्चन को, अगर कहानी रहती अगर प्रीमियम पर, तो फिर किस तरीके से करते हैं वो सीखते हैं, ठीक है बात। चलिए, स्क्रीनशॉट आपने ले लिया होगा, इसी कहानी को थोड़ा सा बोल्ड करते हैं, थोड़ा सा समझने का प्रयास करते हैं। देखें, अच्छा, अगर कहानी होती प्रीमियम पर बच्चों, अगर कहानी होती है प्रीमियम पर, तो फिर हमारे पास कहानी क्या रहती है वो आप देखें एक बारी। देखें, हम वही कहानी पढ़ते हैं कि एक्स लिमिटेड ने इशू किए 1009% डिवेंचर ऑफ ₹100, लेकिन कहानी है एट प्रीमियम, है ना, एट 10% प्रीमियम। इस कंपनी ने 10% प्रीमियम पर इनको बच्चों इशू किया। का ये मतलब हुआ कि शेयर तो था, या सॉरी डिबेंचर आपका था 100 रुपए का, ठीक है। बार बार वो शेयर निकल जा रहा है क्योंकि शेयर जस्ट बाहर आए हुए हैं, ठीक है। तो हम बात डिबेंचर कर रहे हैं, तो डिबेंचर मान लिया 100 रुपए का था ना, 100 रुपए का डिबेंचर, लेकिन अगर आप 10% प्रीमियम पर उसको दे रहे हैं, तो क्या मतलब हुआ, 100 का 10% हुआ 10 रुपया। तो मतलब आप इस डिबेंचर को बेच रहे हैं 110 रुपए में, हाँ है ना, आप इस डिबेंचर को बेच रहे हैं 110 रुपए पे। अब क्या होगा आपके पास, 1,00,000 के बजाय, अभी तो 1,00,000 आए थे ना पहले एंट्री में हमारे पास, पहले वाले केस में 1,00,000 रुपए आए थे, अब यहाँ पर क्या होगा, 1000 डिबेंचर पर 110 रुपए आएगा बच्चों, आएगा 1000 डिबेंचर पर 110 रुपए आएगा कि नहीं आएगा, बिल्कुल आएगा। पहली एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट बिल्कुल सेम रहेगी। क्या करेंगे आप, देखें 11 का 11 हुआ,
11 वन 11 तो 1 2 3 4 जीरो आ गए, ठीक है, यानी 1,10,000, 1,10,000 रुपये आए आपके पास बैंक अकाउंट में, 1000 डिवेंचर और उनके 110 रुपये। आपने टू डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट भी कितना किया बच्चा, 1,10,000। समझ में आ गई बात, ये भी कहानी समझ में आ गई होगी। फिर डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट आपने किया यहाँ पर 1,10,000 किया, 1,10,000 आपने किया, 1,10,000, ठीक है बात। 2 9% डिवेंचर, आप देखिए यहाँ पर समझे, 2 9% डिवेंचर जो है यहाँ पर समझे, यहाँ पर आपके पास देखो बच्चों 1000 डिवेंचर हैं, उन 1000 डिवेंचर का 100 रुपए आप डालेंगे डिवेंचर अकाउंट में, यानी जो 9% डिवेंचर अकाउंट है वहां पर आप सिर्फ और सिर्फ 1000 डिवेंचर आपके पास है, वो 100 रुपए की उसकी फेस वैल्यू है, उतना ही पैसा आप डालेंगे डिवेंचर अकाउंट में, ठीक है। तो 1000 इंटू हम 100 करें तो यहाँ पर आप डाल सकते हैं बच्चों 1,00,000 रुपए, आप यहाँ डालेंगे 1,00,000 रुपए। टू, एक नई एंट्री खोलेंगे, टू सिक्योरिटीज प्रीमियम, ठीक है, आप करेंगे टू सिक्योरिटीज, ठीक है, टू सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट भी आप लोग खोलेंगे, ठीक है बच्चों। टू सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट आपने क्रेडिट किया, कितने से भाई, 1,000 डिवेंचर है, उन पर 10 रुपए आपका क्या बन रहा है, सिक्योरिटीज प्रीमियम बन रहा है या प्रीमियम बन रहा है, 1000 इंटू 10 आपका हुआ 10,000 रुपया, ठीक है बात। ये होती है कहानी प्रीमियम पर इशू करने की। पार वाली कहानी में थोड़ा सा डिफरेंट था, यहाँ पर हल्का सा स्लाइड में अंतर है, एक सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट खुल गया क्रेडिट साइड, बाकी बातें बिल्कुल सेम, ठीक है। इसका भी स्क्रीनशॉट ले लें आप। फिर हम बात करते हैं, अगर हम डिस्काउंट वाली कहानी करें और लमसम पेमेंट की कंडीशन हो तब हम किस तरीके से करेंगे, वही बार आप देख लें, ठीक है। चलिए बच्चे, थर्ड कहानी हम समझते हैं। अगर हमारी डिवेंचर इशू किए जाए डिस्काउंट पर तो किस तरीके से हम लोग करेंगे वो समझते हैं। अगेन एक्स लिमिटेड ने इशू किए 1009% डिवेंचर ऑफ ₹100 एट 10% डिस्काउंट, ठीक है, एट 10% डिस्काउंट। अब यहाँ पर थोड़ा सा अंतर फिर से एंट्री में रहेगा, वो सीखते हैं एक बारी किस तरीके से हम लोग यहाँ पे करने वाले हैं बच्चों, ठीक है बात। चलिए, क्या होगा, डिवेंचर था 100 रुपए का, था 100 रुपए का, उस पर 10% डिस्काउंट दिया गया, मतलब 10 रुपए का डिस्काउंट दिया गया, और ये अगर डिस्काउंट बेचा गया तो अल्टीमेट बेचा गया 90 रुपए में, ये बेचा गया 90 रुपए में। तो क्या होगा, पहली एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट। कैसे, 1000 है डिवेंचर बच्चों, इंटू इस पर आते हैं 90 रुपए, इस पे आते हैं 90 रुपए, मतलब हमारे पास आएंगे 90,000 रुपए, हमारे पास आएंगे बच्चों 90,000 रुपए। टू डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट हम कर देंगे 90,000 से क्रेडिट, ठीक है बात। अगली एंट्री डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट हम अगेन डेबिट करेंगे विथ ₹90,000, ठीक है बात। अच्छा, अब हमको पता है भाई, अगर हम डिस्काउंट पर डिवेंचर इशू करें, अगर हम डिवेंचर इशू करें डिस्काउंट पर तो हमको कन्फर्म तौर पर नुकसान होता है, और नुकसान हो या फिर एक्सपेंसेस हो कंपनी का, दे विल ऑलवेज गोज टू डाबर साइड, ठीक है बात। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, मैंने आपसे कहा था कि या तो डिस्काउंट लिखो, है ना, या तो आप डिस्काउंट लिखो या फिर आप लॉस लिखो, दोनों में से एक वर्ड यूज करना है, डिस्काउंट या लॉस। और मैं आपको एडवाइस करूंगा कि हमेशा लॉस लिखो, ठीक है, लॉस ऑन, ठीक है, लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर, इशू ऑफ डिवेंचर बच्चों, ठीक है। लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर आपका डेबिट चला गया, कितने से, 10,000 रुपए से। क्यों 10,000 रुपए से, भैया आपको 1,000 डिवेंचर पर 10 का नुकसान हुआ तो आया ना 10,000 रुपए, ये हो गया। टू आप करेंगे बच्चों, टू आप करेंगे 9% डिवेंचर अकाउंट, ठीक है, 9% डिवेंचर अकाउंट, ठीक है, ये क्रेडिट करेंगे। यहां पर क्या करेंगे बच्चों, आप 1,000 डिवेंचर और 100 रुपए का, उतना पैसा आपका जाएगा डिवेंचर अकाउंट में। डिवेंचर अकाउंट में हमेशा याद रखिएगा, वो चाहे प्रीमियम वाली कंडीशन हो, चाहे पार वाली कंडीशन हो, चाहे डिस्काउंट वाली कंडीशन हो, इस डिवेंचर अकाउंट में हमेशा डिवेंचर कितने हैं वो और उसकी फेस वैल्यू क्या है, एग्जैक्ट वैल्यू क्या है, उतने से वो मल्टीप्लाई होकर यहाँ पर आता है अमाउंट, ठीक है बात। तो यहाँ पर आपका आएगा 1,00,000 रुपया, यहाँ पर आपका आएगा बच्चों 1,00,000 रुपए। आई होप बात क्लियर हो गई होगी, है ना। तो डिस्काउंट की एंट्री हमने किस तरीके से करनी है, या पार की एंट्री किस तरीके से करनी है, प्रीमियम की एंट्री किस तरीके से करनी है, और कहानी लमसम वाली है तो हम इस तरीके से इनको ट्रेड करेंगे। कल हम सीखेंगे कि इंस्टॉलमेंट पर अगर कहानी हो तो फिर किस तरीके से करेंगे, ठीक है। कहानी थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड रहती है, थोड़ा सा नई बातें थी यहाँ पर, वो हमने कर ली। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब अपनी बुक खोलिए और क्वेश्चन देखिए, लमसम वाली कंडीशन में पार, प्रीमियम और डिस्काउंट क्वेश्चन होंगे कंफर्म तौर पर, आप उनको लगाइए, आपसे कंफर्म तौर पर लगेंगे, ठीक है। चलिए मिलते हैं आपसे इन द नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय, हैव अ गुड डे।